नमस्कार, वेलकम इन टीआईजी। आज के निफ्टी एनालिसिस में हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है और किस तरह से मूव करेगा कल के लिए। और आज का डेट जो है 2 जुलाई है, तो कल आपको 3 जुलाई में क्या मूव मिलेगा, किस तरह से ट्रेडिंग करना है। और कल का निफ्टी एनालिसिस भी हमने डिटेल में ऑनलाइन सेशन में हमने डिटेल में लिया है, तो उसके हिसाब से ही आज मार्केट मूव किया है। देखेंगे क्या-क्या डिटेल्स रहते हैं और कल का भी आज का भी एनालिसिस करते हैं और कल का प्रेडिक्शन कर देते हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे, कभी भी हम 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे। अब हम जो स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं, उसमें से हम 3 स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते हैं। सबसे पहला है ऑप्शन बाइंग, दूसरा है ऑप्शन सेलिंग, तीसरा है ऑप्शन हेजिंग। ये तीनों जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये डिफरेंट है, तीनों एक दूसरे से अलग है। हम ऑप्शन बाइंग को बहुत बार बंद करते हैं, बट एक ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन हेजिंग को मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिवेट रखते हैं। इन चीज़ों को कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे में, अभी हम देखेंगे। आज पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं इंट्राडे का। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डेली टाइम फ्रेम पे बायस देखना है मार्केट का। तो आज का जो बायस है, ओपनिंग के हिसाब से अगर देखेंगे, तो ओपनिंग के हिसाब से मार्केट क्या था, बुल था, बुलिश प्रेडिक्शन था। बट फ्रैक्टल के अकॉर्डिंग मार्केट क्या था, बियरिश था। तो फ्रैक्टल कभी भी ऐसे समय पे हमें हेल्प करता है जब मार्केट रिवर्स कर रहा हो। बट बायस जो है, ये कंटिन्यूस मार्केट में हमें हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमें कौन हेल्प करेगा, यहाँ पे हमें फ्रैक्टल हेल्प करेगा, फ्रैक्टल। क्योंकि इस लेवल पे मार्केट ने एक हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ से फ्रैक्टल चेंज होगा और मार्केट बुलिश साइड देखने को मिलेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, रिवर्सल एरियाज में फ्रैक्टल हेल्प करेगा आपको। एंड कंटिन्यूएशन में मार्केट बायस हेल्प करेगा। तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। जब भी इंट्राडे में रिवर्सल होता है या फिर सिंगल कैंडल रिवर्सल होता है, तो फ्रैक्टल को ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये कैंडल और ये कैंडल आप फ्रैक्टल से ही प्रेडिक्ट कर पाओगे, बायस से नहीं। तो आज थोड़ा बहुत देखेंगे फ्रैक्टल का। और इंट्राडे में आज किस तरह से मूव हुआ, वो जो हमने कल डिस्कस किया उसी की तरह, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी ग्रुप पे डाला है, व्हाट्सएप ग्रुप पे एंड टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो भी लिंक है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें आपको डिटेल में। और डेली हम 8 बजे हमारा सेशन शुरू होता है ऑनलाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो 8 बजे। तो उसका लिंक भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो प्रीवियसली कल हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल बन गया इस दिन के लिए। क्यों? अगर यहाँ पे ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये भी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अब जो ये अंदर का जो लिक्विडिटी है, इसको हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलेंगे, इंटरनल लिक्विडिटी। अगर मार्केट का मूव यहाँ से कहीं से रिवर्सल होता है इंटरनल लिक्विडिटी सेटिस्फाई करके, तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी में नहीं जा सकता। ठीक है, थोड़ा इसको पुश लगता है। जब तक स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं होते, तब तक ये पॉसिबल इम्पॉसिबल रहता है। तो इसके लिए क्या रीजन रहेगा कि आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी में ही मार्केट आना पड़ेगा। तो जैसे ही एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद ही एक्सटर्नल में जाएगा। तो एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल प्लस आपका इंटरनल टू एक्सटर्नल, इस तरह से मार्केट के मूव्स होते हैं। तो कल का हमने जो प्रेडिक्शन किया था, हमने बोला था अगर मार्केट यहाँ ओपन करता है तो एक अपर मूव करके डाउन साइड मूव करेगा, क्योंकि फ्रैक्टल बीरिश था। और दूसरा हमने प्रेडिक्ट किया, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट सीधा सीधा डाउन चला जाएगा, जो कि सटीक है। और हमने बीरिश प्रेडिक्शन क्यों किया, क्योंकि फ्रैक्टल चेंज है। अब अभी देखिए, अब कल के लिए हमें क्या करना है। कल के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब मार्केट ने क्या किया है, एक न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, आप ये देख सकते हो यहाँ से। ये एक अगर स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये वाला एक स्ट्रक्चर अभी मार्केट ने न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो आप इस लेवल को भी एक न्यू स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या है, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ये लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट है और ये एक लिक्विडिटी। अब ये जो दो लिक्विडिटीज है, ये एक्सटर्नल पार्ट है, ये एक्सटर्नल पार्ट है। अगर मार्केट को और डाउन साइड जाना है, इस एरिया में आना है, तो ये लेवल ऑफ द लिक्विडिटी इसको कम से कम ग्रैब करना पड़ेगा। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक भी जा सकता है और यहाँ से मूव करेगा। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ है तो वेट करिए इस जोन में। इस जोन में आने के बाद मार्केट यहाँ से कहीं से अगर एक लोअर माइक्रो देता है या फिर रिवर्सल देता है, टीआईजी का कोई भी एक रिवर्सल यूज कर लीजिए, तो यहाँ से मार्केट एक डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगर समझो गैप अप ओपन होता है तो सिमिलर इस डे जैसा ही ये सेम डे बनेगा। यहाँ पे आपको बस रिवर्सल देखना है। कभी कभी अपर मूव होगा, ओवरबॉट होगा, फिर डाउन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये दो साइन से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और कल हम बियरिश ही रहेंगे। इनिशियल मूव अगर बुलिश हुआ तो हम उसमें इंट्राडे में ओवरबॉट मार्केट को हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, आरएसआई में जो भी ओवरबॉट हमें सिनेरियो मिलेगा वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। अगर मार्केट समझो डाउन साइड में मार्केट ओपन करेगा प्रीवियस डे लो के नीचे, मतलब ऑलरेडी मार्केट अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी में आ चुका है। तो अगर मार्केट ओपन यहाँ पे होता है प्रीवियस डे लो के यहाँ पे और प्रीवियस एक्सटर्नल लिक्विडिटी के डाउन में होता है, तो यहाँ से आप पकड़ के चलो 70-80% ऑफ द टाइम बाउंस बैक करेगा मार्केट। फर्स्ट टारगेट आपको ये स्विंग हाई रखना है, सेकंड टारगेट आपको ये स्विंग हाई रखना है, क्योंकि यही हमारे इंटरनल लिक्विडिटी रेंजेस हैं। यहीं पे मार्केट अभी आके हॉल्ट होता हुआ दिखेगा और यहाँ तक आपको एक बुलिश मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर गैप डाउन हुआ ओवरसोल्ड मार्केट पे, हमें कैंडल स्टिक्स और हमारा जो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन है, इसको देख के हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ऑब्वियसली इतना अच्छा फॉल है तो मार्केट एक गैप डाउन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगर फ्लैट मार्केट हुआ,
अगर इस साइड में मूव किया, पहले एक्सटर्नल में मूव किया, तो इस साइड में आपको फिर से मूव देखने को मिलेगा, तो कल एक वी शेप का मूव देखने को मिलेगा। अगर फ्लैट ओपन हुआ और अपर साइड में पहले मूव किया, तो ए साइड वाला आपको मूव मिलेगा, और ये बहुत ज़बरदस्त ओवरबॉट वाला यहाँ पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अगर मार्केट इनिशियल फेज में डाउन साइड में जाता है तो ओवरसोल्ड वाला ट्रेड करना है, और इस साइड से आपको अप साइड का ये मूव कैच करना है, इस तरीके से। अगर मार्केट टू इन द गैप अप, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है इस एरिया के ऊपर और इस एरिया के आसपास कहीं गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और सेकंड फेज में यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो इस लेवल को ब्रेक करेगा, क्योंकि ये लेवल को होल्ड कर रहा है मार्केट। तो इतना ज़्यादा गैप अप होने के लिए भी आज कुछ बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए इनटू द एक्सटर्नल लिक्विडिटी, तभी जाके ये सारा मूव आपको देखने को मिलेगा। बट कल मुझे मोस्ट ऑफ द फीलिंग यही लग रहा है कि इस साइड में खुलेगा मार्केट, और यहाँ से एक आपको बुल साइड का एक रैली देखने को मिलेगा। और ये बुल साइड का रैली जो है ये शार्प नहीं रहेगा, कॉमन सेंस से ये करेक्टिव टाइप ऑफ रहेगा। ये एकदम से नहीं, ये पूरा दिन ले सकता है इस लेवल पे आने के लिए, और एंड में यहाँ से आपको एक फॉल देखने को मिलेगा, और परसों से यहाँ से मार्केट इस लेवल को, इस लो को फिर से टेस्ट करेगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है। अगर यहीं पे ओपनिंग हो रहा है, थोड़ा सा बाउंस बैक के आ रहा है, तो यहाँ पे साइडवेज खुलेगा, साइडवेज मार्केट अपवर्ड खुलेगा, अपवर्ड जाएगा। अगर डीप गैप डाउन आता है तो एक बाउंसी मूव मिलेगा आपको, एक इंपल्सिव मूव मिलेगा अपवर्ड साइड में। इस तरह से अगर आप मार्केट को देखोगे तो ज़्यादा डिटेल में आप ध्यान दे सकते हो। तो कल बुलिश का सिनेरियो तभी बनेगा, कल बुल ट्रेड मतलब सिर्फ कॉल में आपको ट्रेड करना है तो तभी बनेगा जब इस डे के लो के नीचे ओपनिंग खुलेगा, और मुझे हाई प्रोबेबिलिटी इसी का लग रहा है, और हमें इनिशियल टाइम में ही एक हायर माइक्रो देख के एक बुल साइड का मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से प्रेडिक्शन आप करना है, और ये लेवल्स टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल करिए। ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल्स, इनको टारगेटिंग के लिए। डाउन साइड के लिए मूव हुआ, पहले डाउन अगर गया समझो थोड़ा सा जाने दीजिए, एक अपवर्ड मूव फिर से आपको अपवर्ड जाके जाता हुआ दिखेगा, और यहाँ से ज़्यादा आप ऑप्शन सेलिंग करिए, हेजिंग करिए। ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा करेक्टिव की वजह से थोड़ा कम आपको प्रॉफिट दे, सो 20-25% जैसे मिलते हैं आप बुक कर सकते हो, ठीक है। और इसको अगर आप डायनेमिक ट्रेड सेटअप के साथ अगर यूज़ करना चाहते हो, या फिर डायनेमिक टारगेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो आप 90 बैंड का इस्तेमाल कर सकते हो, एंड गैप डाउन से आप 90 बैंड तक एक बुक कर सकते हो। इससे ऊपर भी जाएगा क्योंकि लिक्विडिटी पेंडिंग है 90 बैंड के ऊपर। तो आपको अगर प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे सफिशिएंट आपको टारगेट आ रहा है, तो 90 बैंड के आसपास बुकिंग कर लीजिए। एक 20 से 25% का रिटर्न अगर मिल रहा है तो ट्रेलिंग शुरू कर दीजिए, और 30 से 35% अगर मिल जाता है तो आप बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर मार्केट आपको ओवरसोल्ड पे मिलता है, आरएसआई ओवरसोल्ड पे, तो आप ओवरबॉट पे भी बुक कर सकते हो। कहीं पे भी मार्केट हो, अगर ये इंपल्सिव रहा या साइडवेज मार्केट रहा, तो ओबी पे आपको बुक करना है ओवरबॉट मार्केट पे। तो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के हम कुछ कंडीशंस होते हैं, हमारे लिए लाइन है यहाँ पे। तो ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है इसको हम ओवरबॉट बोलते हैं, और इस रेड लाइन को हम ओवरसोल्ड बोलते हैं। आज का जो मॉर्निंग ट्रेड था हमारा ओवरबॉट वाला ट्रेड था, ये आप जैसे देख सकते हो मॉर्निंग में, आप देख सकते हो ओवरबॉट टू, ये वाला पूरा जो है ओवरसोल्ड तक ट्रेड हुआ, प्रॉपर ट्रेड था कल का। हमें बस यहाँ पे ध्यान देना था कि फर्स्ट कैंडल लो के नीचे, या फिर आप यहाँ पे डबल टीसीआर वाला सीन यूज करके, या फिर आप यहाँ पे लोअर माइक्रो का इस्तेमाल करके, यहाँ लोअर माइक्रो नहीं है बट लो ट्रैप, हाई ट्रैप जरूर है, तो आप इसका इस्तेमाल करके आज एक पुट शॉर्टिंग, सॉरी कॉल शॉर्टिंग आप यहाँ पे कर सकते थे। अगर यहाँ पे आप पुट बाइंग कर रहे हो तो इनिशियली आपको 1:1 का टारगेट साइड जाना होगा, एंड देन उसके बाद आपको ओआई डेटा बताएगा कि कॉल राइटिंग इज हेवी, देन उसके साथ आपको 1:3 शिफ्ट कर जाना है, इतना ही है। निफ्टी बैंक में एक बार देखते हैं कि किस तरह से, क्योंकि कल का और आज का जो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है निफ्टी बैंक में, क्योंकि निफ्टी बैंक में इनिशियली कोई भी लो क्लोज नहीं दिख रहा था, क्योंकि निफ्टी में लो क्लोज था। आज इसने क्या किया है, एक आप देख सकते हैं यहाँ पे 1% का कैंडल फॉर्मेशन किया है, और उसका लो ट्रिगर फिर से ब्रेक किया है, तो यहाँ पे एक सिनेरियो है, बहुत अच्छा सिनेरियो है, जो कि लो क्लोज का सिनेरियो है। तो कल आपको बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, अगर मार्केट यहाँ पे, अब कल का ओपनिंग देखो, मार्केट 360 ओपन होने वाला है। अगर मार्केट इस लाइन के नीचे खुलेगा, डब्ल्यूएमए के नीचे खुलेगा, तो क्योंकि कल का ओपनिंग जो है इस लाइन के ऊपर है, ये जो वायलेट लाइन दिख रहा है ये डब्ल्यूएमए 5 का लाइन है। अगर कल ओपनिंग डाउन में खुलेगा तो इनिशियल मूव आपको अपवर्ड देखने को मिलेगा, इस लाइन को जरूर टेस्ट करेगा, फिर टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट में फॉल आएगा अगर आना है तो, नहीं तो ऊपर जाके क्लोज कर देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो, क्योंकि मार्केट अभी बायस भी, अभी मार्केट चेंज करने वाला है। अगर मार्केट कल इस लाइन के नीचे खुलता है तो 57 टू 57 के नीचे, 57 टू 57,257 के नीचे अगर मार्केट खुलता है, तो देर इज हाई चांस मार्केट एक इनिशियल फेज अपवर्ड दिखाए, एंड देन मार्केट आपको ओवरबॉट देके मार्केट डाउनवर्ड जाने का सिनेरियो आपको देखने को मिला है। सिमिलरली निफ्टी में भी, तो कल का मैं एक ट्रेड आपको सेटअप दिखा देता हूँ, तो निफ्टी का भी सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अगर ओपन करता है इस लेवल के नीचे, अगर ओपन करता है तो देर इज हाई चांस एक मार्केट रीटेस्ट करने जाएगा, क्योंकि देखिए मार्केट 360 जब ओपन करता है, इस कैंडल में देखिए मार्केट प्री इस लाइन के नीचे ओपन था,
और यहाँ से जैसे ऊपर क्लोज किया मतलब अगला दिन इसके ऊपर ओपन होने वाला था। और यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर की साइड ओपन हुआ ये रीटेस्ट करने इस लाइन पे आया है। जो विक देख सकते हो आप यहाँ पे, इस कैंडल का जो विक है बहुत ही शार्पली इसी लेवल पे दिखा है। तो आप कल ये एज्यूम कर सकते हो अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ तो इस लेवल तक एक आप बाउंस देख सकते हो और फिर मार्केट डाउन होता हुआ दिखेगा। और इसी लाइन पे आप देखिए कल के दिन का लिक्विडिटी पेंडिंग है। अगर मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये हमने इंट्राडे में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो इसको हम 3 मिनट में लेके जाते हैं, यू कैन सी ये भी हमारा लिक्विडिटी जोन ही है, देखिए। ओके, तो मार्केट इस लेवल की लिक्विडिटी में आने की कोशिश करेगा एंड देन मार्केट बाउंस बैक करेगा। तो अगर प्रॉपर सेटअप आपको चाहिए तो यही आपको प्रॉपर सेटअप में डैप डाउन खुलेगा और ये टारगेट लेगा मार्केट। ये एक दिन भी में भी ले सकता है, 2 दिन में ले सकता है, क्योंकि ये करेक्टिव नेचर ऑफ द राइज होगा, करेक्टिव राइज होगा ये, इसीलिए मार्केट इसको 2-2 दिन भी ले सकता है चढ़ने के लिए, क्योंकि अभी ट्रेंडी मार्केट मिला है। तो अगला करेक्टिव राइज या फिर करेक्टिव एक डोजी मार्केट बनने के चांसेस ज़्यादा है कल। अगर गैप डाउन खुला तो आप पकड़ के चलो, मार्केट इस साइड मूव करेगा, एक ट्रेंडी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ यहाँ पे तो देयर इज हाई चांस मार्केट यहीं पे हॉल्ट कर जाए या फिर परसों यहाँ से मार्केट डाउनफॉल क्रिएट करे, जैसे इस दिन किया था सिमिलर वे में। या फिर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, यहीं पे साइडवेज हो जाता है तो भी पॉसिबल है। तो कल आपको कोई भी ट्रेड अगर कर रहे हो तो ऑप्शन हेजिंग एंड ऑप्शन सेलिंग ही आपको ज़्यादातर हेल्प करेगा। ऑप्शन बाइंग कल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर गैप डाउन नहीं खुला तो, ठीक है। अगर इसी कैंडल के रेंज में खुला तो देर इज हाई चांस मार्केट यहाँ पे डोजी बना सकता है या फिर एक इनसाइड कैंडल बना सकता है। और यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है प्रीवियस डे लो के नीचे खुलता है तो एक इंपल्सिव बुल कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा है। बट ध्यान दीजिए इसी लेवल तक, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिएक्ट करके फिर से एक ओवरसोल्ड का ट्रेड देके इस लो को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अब ये सिनेरियो जो है ये एक दिन में भी हो सकता है, ये 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या है, लिटिल बुलिश है। सो जो भी करेक्टिव फॉल का बाउंस आएगा डाउन साइड में, ये थोड़ा सा स्लो होता है, तो ये थोड़ा टाइम ले लेके ट्राई कर सकता है। अगर सेम सिनेरियो है जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक लो क्लोज किया था, सिमिलर यहाँ पे भी लो क्लोज किया है। अगर डीप गैप डाउन आते हैं तो यहाँ से एक बुलिश कैंडल मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे मिला था। यहाँ से सीधा यहाँ पे गैप डाउन होता तो एक बुल रैली आपको देखने को मिलेगा। इस कैंडल का टेस्टिंग हो सकता है अगर ऐसा सिनेरियो है। तो मैंने सारे सिनेरियोज कवर कर लिए हैं और ओपनिंग के हिसाब से भी हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो बन सकता है। तो आज की निफ्टी एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।